आइए जरा कुछ डिटेल्स पहुंचाएं और इसके थोड़ा मतलब भी समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा बहुत करीब है और ये जो सब कुछ हो रहा है, बाबरी मस्जिद, उसके बाद नई पार्टी, जरा समझिए। हुमायूं कबीर की नई पार्टी तैयार है। अब साफ है गठबंधन की कोशिश भी की जा रही है। हुमायूं पहले दावा कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में वो किंग मेकर होंगे। तो प्लान क्या है, जरा समझिए। हुमायूं कबीर ने पहले 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। हुमायूं के मुताबिक वो बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े। हुमायूं ने पहले ही एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का दावा किया था। कांग्रेस सीपीआईएम के साथ भी गठबंधन से इनकार नहीं किया गया। मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा किया, जबकि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। अब समीकरण क्या होगा आगे, ये हालात परिस्थिति बताते हैं। राजनीति में वैसे कुछ भी संभव है, हम सब जानते हैं। बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की नई पार्टी का उदय हुआ। सियासी रण में घमासान और तेज होने वाला है। अब जिस एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन के दावे को खारिज किया था, तब अब पार्टी की लॉन्चिंग पर ओवैसी की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। साफ है टीएमसी को हराने के लिए हुमायूं कबीर की रणनीति तेज है। रिपोर्ट। इन दिनों बंगाल के चुनावी रण का मुख्य केंद्र है मुर्शिदाबाद, हुमायूं और बाबरी। जिस हुमायूं की पार्टी के साथ ओवैसी की पार्टी के गठबंधन खारिज होने के दावे किए जा रहे थे, हुमायूं कबीर की पार्टी की लॉन्चिंग पर एआईएमआईएम के प्रतिनिधि भी पहुंचे और जल्द गठबंधन पर आगे बढ़ने का दावा भी किया। हुमायूं जी ने पहले भी न्योता दिया है कि गठबंधन के लिए, कि इस बार में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग हुआ है, आज दल का घोषित होगा, उसके बाद आगे बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। वोट के लिए इधर हुमायूं ने बाबरी का सहारा लिया तो टीएमसी ने मंदिर का दांव खेला। जो सरकार के आवेदन करबो दो एक औकाफ जमी देওয়া হোক এবং একটা যেন मोहम्मदी मस्जिद হবে তার জন্য দেওয়া হোক। बंगाल चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद का दांव खेला जा रहा है, तो बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। देखिए, दोनों विधायक जो है टीएमसी के दोनों लीडर्स जो हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के इशारे पे ये सब किया है। तो अब सवाल ये है कि 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, जरा समझिए। ममता की मुश्किल, क्योंकि अपने आप में ये जो चीजें चल रही हैं, 2010, थोड़ा उसके पहले हम चले जाएं, सूबे की 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में है। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुस्लिम वोटों को बांट सकता है। हुमायूं के कदम से ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का यह कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है।